आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। पहला क्वेश्चन है, इसमें सही युग्म का चयन कीजिए। बताना है इसमें रचनाकार और उनकी रचना जो है कौन सा है कि सही है। ए है भागवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा। बी है देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच। और सी है राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा। डी है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश आखिरी चट्टान इनकी रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। बताना है इसमें आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास साकेत कमायनी और उर्वशी। आइए इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। आपका प्रिय प्रवास का है 1914 और साकेत का है 1931, कमायनी का है 1936 और उर्वशी का है 1969। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताना है यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। बी है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। सी है हाँ मेरा यही विचार है। और डी है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। यहाँ पर बताना है आपका इसमें विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि किसमें है, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाँ मेरा यही विचार है। ये आपका अशुद्ध है। यहाँ पर जो है कामा लगना था, उसके बाद जो है तब ये जाके शुद्ध होता आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। बताना है इसमें से कौन सा है कि तत्सम शब्द है। ए है ऊँट, बी है काठ, सी है दुग्ध और डी है काम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इन दुग्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में भिखारी शब्द कौन सा है। ए है आज, बी है लड़का, सी है इधर, डी है परंतु। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लड़का। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? ए है सामर्थ्य सूचक, बी है निश्चयार्थ, सी है बाध्यता सूचक, डी है इच्छार्थक। बताना है इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए जुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्य सूचक। अगर एक लोग 10-10 लोगों के पास शेयर कर देंगे तो जो है आपका 1K कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जो है लाइक ज़रूर किया करिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ए है अनुशंसा पत्र, बी है प्रशंसा पत्र, सी है प्रमाण पत्र, डी है परिचय पत्र। देखिए, इस तरह के आपको इंग्लिश शब्द जो है दे देता है और उसका हिंदी जो है वर्ड पूछता है कि इसका क्या अर्थ होगा। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर रखा हुआ है। आइए देखते हैं, इसमें आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण पत्र होता है इसका अर्थ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए है बोली, बी है भाषा, सी है लिपि, डी है व्याकरण। डी है आपका व्याकरण। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उसे जो है लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। और देखिए, हम जब किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए एक चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे ये सभी आपके चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सारी लिपियां हैं, देवनागरी लिपि है आपका हिंदी भाषा की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका जो है हिंदी पर्याय क्या है? आपको बताना है। ए है प्रशासनिक कार्यवाही, और बी है प्रशासनिक योग्यता, सी है प्रशासनिक सुविधा, डी है प्रशासनिक नियंत्रण। आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी में क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक नियंत्रण इसे कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति कीजिए। संक्षेपण में विषय की, यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर क्या रहेगा, को बनाए रखना चाहिए। संक्षेपण में विषय को किस तरह से स्थान देना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुसंबद्धता एवं पूर्णता।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ए है रामायणी, बी है सुरसारावली, सी है सूरसागर, डी है साहित्य लहरी। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रामायणी। ये जो है कबीरदास जी की रचना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी कृति का सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? बताना है कि कौन सी कृति है इसमें से जो कि 1963 की साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता से जो है नवाजी गई है, आपको बताना है। ए है प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी है राग दरबारी, सी है निराला की साहित्य साधना, डी है मुक्ति बोध। यहाँ पर जो है रचनाकार का नाम भी दे दिया गया है। इसमें से बताना है अमृत राय की वो जो है रचना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद जो है कलम का सिपाही। ये अमृत राय की रचना है और इसे जो है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया इस कृति को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यामा किसकी रचना है? ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी है महादेवी वर्मा, सी है अज्ञे और डी है मुक्ति बोध। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा की ये रचना है और इनको जो है 1982 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। ए है गिरिराज किशोर, बी है महेंद्र भल्ला, सी है गोविंद मिश्र और डी है राजेश सेठ। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महेंद्र भल्ला। देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसका उत्तर भी सही आप जल्दी से दीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है गद्यांश बहुत लंबा चौड़ा दे देता है। उसे पढ़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो और प्रश्न हैं उनको आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि सॉल्व हो जाए। इनका जो है आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं। ए है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग, सी है ममता कालिया, डी है मनु भंडारी। यहाँ पर बताना है चाक की लेखिका कौन है। ये जो है चाक उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर रचना का यहाँ पर जो है रचनाएं हैं
और सूची 2 में रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं से रचनाकार को मिलाना है और यहाँ पर जो है कोड दिया गया है, कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। लाल टीन की छत जो है ये है निर्मल वर्मा की रचना। आपका बंटी ये है मन्नू भंडारी की। और जुगल बंदी ये है गिरिराज किशोर का। और 55 खंभे लाल दीवारें ये है उषा प्रेमवदा की रचना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ए है अमृतलाल नागर, बी है यशपाल, सी है रेणु, डी है अंगे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर। ये जो है तुलसीदास जी पर लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, बताना है कि कौन सा उपन्यास है इसमें से जो कि अधूरा नहीं है। ए है इरावती, बी है मंगलसूत्र, सी है चोटी की पकड़, डी है रत्ना की बात। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रत्ना की बात। ये जो है अधूरा नहीं है, ये इरावती भी अधूरा है जो कि जयशंकर प्रसाद का रचना है। और बी है मंगलसूत्र, ये जो है आपका है प्रेमचंद का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। शिव पूजन सहाय एकमात्र उपन्यास है। शिव पूजन सहाय का बताना है इसमें से कौन सा इनका जो है उपन्यास है। ए है देहाती दुनिया, बी है भिखारी, सी है मनोरमा और डी है एकाकिनी। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, देहाती इन दुनिया। ये जो है शिव पूजन सहाय की रचना है। आगे देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तो इसलिए आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। इधर जो है रचनाएं दी गई हैं और इधर है रचनाकार। यहाँ पर है आपका कोड, कोड के माध्यम से आपको इसका उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्नवा जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारूं ये है रांगे राघव का। और भूले बिसरे चित्र ये तो है भगवती चरण वर्मा का। और अमृत के रूप ये है यशपाल का। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? ये जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 348 में? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में जो है किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताना है। ए है नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। बी है मैं क्या कहता। सी है महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। डी है उसने पूछा तुम कहाँ थे। बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो है आपका एक कॉमा लगेगा, उसके बाद कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ऐसा होना चाहिए था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द है। बताना है तद्भव शब्द कौन सा है? ए है कुमार, बी है कुकुर, सी है काजल और डी है कोण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, काजल। ये जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए है आवितत, बी है कृतांत, सी है अमरस, डी है मृषा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अमरस। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। बताना है इसमें क्या है? ए है संदेहार्थ है, बी है संकेतार्थ है, सी है संभावनार्थ है, डी है निश्चयार्थ है। यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी
जो है राइट होता है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि अगर सारा सामान मिल जाएगा तो भोजन अच्छा बनेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? ए है शोधन, बी है संशोधन, सी है प्रशोधन, डी है समाशोधन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संशोधन होगा इसका। आगे देखते हैं, ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ए है साहित्यिक भाषा, बी है हिंदुस्तानी भाषा, सी है मानक भाषा, डी है पश्चिमी भाषा। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी भाषा। आज का जो प्रैक्टिस सेट था आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।